नमस्कार, मैं हूं इस समय राजस्थान में और यहाँ चुनावी माहौल है। तो इस चुनावी माहौल में राजस्थान की जनता का क्या रुख है, किसकी सरकार बनने जा रही है, इस सब माहौल को जानने के लिए जब यहाँ आना हुआ, कुछ मित्र लोगों से मिलना हुआ, तो ये यहाँ अभी आपको बता दूं कि जानने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि साफ साफ राजस्थान की जनता इस बार अशोक गहलोत सरकार को बदलेगी और पूरी तरह बदलेगी ताकत के साथ। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा और तो कोई काम हुआ नहीं है। और भ्रष्टाचार किस कदर तक हुआ है आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उन्हीं की सरकार में जो डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट, वो आरोप लगाते रहे कि ये जो सरकार चल रही है इसके अंदर भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है, किसानों के लोन माफ के वादे किए थे, जो गिनती गिनवा रहे थे राहुल गांधी, वो पूरे नहीं हुए। तो जनता के बीच कैसे मुंह दिखाएंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब खुद के मंत्री, खुद के विधायक आरोप लगा रहे हैं तो हालत क्या होगी। अब इस पर आपको बता दूं, जो जनता है उसका रुख वो भी यही कह रहे हैं। और इसी में आपको बता दें, यहाँ जो है पत्रकार वार्ता में पीयूष गोयल आए और वो यहाँ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उनसे ये सवाल किया पत्रकारों ने कि भाई ये जो कांग्रेस है, जिस तरह से कांग्रेस अब फ्री बीज रेवड़ी पर आई है, फ्री बीज दे रही है और कर्नाटक का चुनाव जीत गई, उसके बाद अभी देखा कि मध्य प्रदेश में जो ये प्रियंका गांधी वाड्रा गई, वहां भी वो घोषणा करके आई हैं। और राजस्थान में भी 500 रुपए का सिलेंडर और महिलाओं को मोबाइल फोन की जो योजना की घोषणा की है, इसका कितना असर जमीन पर पड़ेगा। तो इसको लेकर आपको बता दूं, जनता का जो रुख है, खासतौर पे महिलाओं से भी बात हुई है, उनका कहना यह है कि देखिए हमको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस है, ये जो वादा करती है उसको तो पूरा करते नहीं है। पिछली बार अशोक गहलोत जब चुनाव में आए थे तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि किसानों के हम सब लोन माफ करेंगे। एक्चुअल में हुआ नहीं। 10 गिनती गिनवा रहे थे, पूरे 5 साल निकलने को आए, कोई वादा पूरा नहीं किया। और सबसे ज्यादा हालत यदि यहाँ खराब है राजस्थान में, एक है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। जो महिलाएं हैं उनका कहना यह है कि हमारे लिए तो सुरक्षा मेन है। जैसा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जहां चल रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार चल रही है, वैसी सरकार हमें चाहिए। यहाँ 500 रुपए फ्री सिलेंडर, मोबाइल, ये केवल घोषणा है, इसके झांसे में अब राजस्थान की जनता आनी नहीं है। महिलाओं की बात करें, अगर ये बस यात्रा की फ्री की घोषणा करते हैं, मोबाइल की फ्री की घोषणा करते हैं, तो भी महिलाओं का कहना यह है कि हमें सुरक्षा पहले चाहिए। रही बात 500 रुपए के सिलेंडर की, तो भाई वो तो केंद्र की योजना है। उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनको जो सिलेंडर है वो मिल रहा है। लेकिन आप देखिए गहलोत सरकार ने वो सिलेंडर जो मिलता है उज्ज्वला योजना में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया, उसको डिले कर रहे हैं। मतलब मनसा साफ है कि जो नीडी हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको वो सुविधा चाहिए, उनको मिल ना जाए, क्योंकि उस पर मोदी जी का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से अपना नाम करना है तो दे देते ना, उनको दिया भी नहीं। अब जब चुनाव सर पे आ गया, मात्र 4-5 महीने बचे हैं, तो इनको लग रहा है सरकार कैसे बनेगी। तो इनको लगा कि जैसे हम कर्नाटक में आ गए, उसी तरह से फ्री 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 करके राजस्थान में भी महिलाओं का वोट पालेंगे। वो मिलना नहीं है। और इसलिए महिलाओं का कहना यह है कि भाई ये जो है, हम इतने मूर्ख नहीं है कि 4.5 साल बाद कुछ नहीं किया, लास्ट की इनकी घोषणाओं के झांसे में हम आ जाएं। हमने देख लिया अशोक गहलोत की जो सरकार थी, इसने जो वादे किए थे पहले वो पूरे नहीं किए। और आपको बताऊं, सड़कों की हालत यह है यहां राजस्थान में कि आप दिल्ली से जयपुर के लिए चलिए, 250 किलोमीटर आपको जयपुर जाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जबकि आप दिल्ली से चंडीगढ़ चलेंगे, हरियाणा क्रॉस आप करते हैं, आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, उसमें अगर आप चलते हैं 200-250 किलोमीटर जाना है, 2 से 2.25 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। राजस्थान की हालत खराब है। तो आपके पास पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो है नहीं। फ्री रेवड़ी बांटकर आप फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। तो जो जनता विकास पसंद है वो ये कह रही है कि हमें फ्री में ना तो मोबाइल चाहिए, ना फ्री की बस यात्रा चाहिए, ना हमें फ्री में सिलेंडर चाहिए, 500 का कहें कुछ कहें, हमको चाहिए विकास। यहां आप हाईवे पे चलिए, जहां पुल की जरूरत है वहां पुल नहीं है, जहां सड़कों की जरूरत है वहां सड़कों में गड्ढे हैं, और लाइट नहीं रहती रात के समय में। फ्री बिजली तो तब देंगे जब लाइट रहेगी। और यहाँ उद्योगपतियों का कहना यह है, मेरी कई उद्योगपतियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हम उद्योगपति हैं, जो ये फ्री की 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, ये कहां से देंगे। बोले उसका लोड हमारे ऊपर है, सरचार्ज लगा दिया,
महंगी बिजली हम दें, टैक्स हम दें और ये फ्री में बांट के सत्ता में आ जाएं ताकि ये भ्रष्टाचार करें। बोला इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ का व्यापारी वर्ग खूब परेशान है, व्यापारी तंग है, दुखी है, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी ये बात बोली है कि देखिए जिस तरह का यहाँ पेट्रोल और डीजल का रेट है पूरे भारत में कहीं नहीं है। अपनी तरफ से जो वैट कम करना है वो किया नहीं, केंद्र ने किया, उसका लाभ जनता को दिया नहीं और इसके कारण सीधा सीधा असर पड़ता है व्यापार पर। अगर माल ढुलाई होती है, कहीं से वो सामान लाना है या कहीं सामान भेजना है, वो कहते हैं साहब यहाँ तो ढुलाई ज्यादा है, किराया ज्यादा लगता है, तो इसलिए अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्टेशन करना आसान है और सस्ता है। तो ये व्यापारी पर सीधा असर है और युवाओं के लिए पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको सचिन पायलट ने भी उठाया, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। सचिन पायलट को कभी डिप्टी सीएम का पोस्ट दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं साहब आपको आप पार्टी आला कमान दिल्ली बुला रहा है, उनके कान में पता नहीं वो प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह देती है, वो वापस आ जाते हैं, पार्टी बनाने की बात करके धमकाते हैं फिर आ जाते हैं। मतलब कुल मिला करके मिली भगत ये चल रही है नेताओं की और दिखाने के लिए सचिन पायलट विरोध में खड़े होते हैं ताकि उनको लग रहा है कि चुनाव में जब वो जाएंगे तो वो जनता को कहेंगे देखिए भाई मैंने तो विरोध करा, मैं तो अशोक गहलोत से सहमत नहीं हूं। जो अंदर के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है वो कंपैक्ट हो गया दोनों में कि भाई चुनाव जितवा दे, अगली बार तुमको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो क्या करेंगे सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन के? अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई जब धमकी दे रहे थे? क्योंकि इनको ये मलाई खाने का आदत पड़ गई है, पार्टी अलग बनानी नहीं, पार्टी का अध्यक्ष पद चाहिए और अध्यक्ष पद क्यों चाहिए आप सब जानते हैं। और इसीलिए राजस्थान की जनता ने कह दिया कि अब हम कांग्रेस के झांसे में आने नहीं। और ये जो सोच रहे हैं ना कि जैसे कर्नाटक में फ्री बस यात्रा 1,500 रुपए हम देंगे डिप्लोमा होल्डर को, और अब वहां नाटकबाजी चल रही है कि साहब हमने तो ऐसा कहा नहीं था, पहले देखेंगे किसको देना किसको नहीं। अब कह रहे हैं साहब हमने जो कह दिया था 200 यूनिट बिजली फ्री उसका रेट बढ़ा दिया। क्या आप जानते हैं कर्नाटक में जैसे ही 200 यूनिट बिजली फ्री क्या इंप्लीमेंट की घोषणा हुई 50%, जी हाँ 50% बिजली का किराया, बिजली का वो बढ़ा दिया इन्होंने रेंट। और आम जनता जिसकी 200 से यूनिट फ्री ज्यादा आएगी उसको देना है। तो कांग्रेस को अगर कर्नाटक सरकार में सुविधा देनी थी तो भाई सबको देते, लेकिन नहीं साहब ये सब नाटक नौटंकी चल रही है। अब इनको दिख गया, ये केजरीवाल के रास्ते पे चल पड़े हैं। केजरीवाल जी भी यहाँ घूम रहे हैं आजकल राजस्थान में और वो संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अंदर खाने दोनों पार्टियों का समझौता है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। आपने देखा अभी हिमाचल का चुनाव हुआ, फिर गुजरात का हुआ, दोनों जगह इन्होंने तय कर लिया जिस सीट पर आप जाएंगे उस सीट पर कांग्रेस नहीं जाएगी, जहां कांग्रेस मजबूती से खड़ी होगी वहां आप पार्टी नहीं जाएगी। ऊपर से दिखाने को सब गाली देते रहते हैं, अंदर अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई है, दोनों का कॉमन मैनिफेस्टो हो गया है। और इनका मैनिफेस्टो क्या है? फ्री फ्री फ्री। इनसे पूछो पुल कितने बनाओगे, हाईवे कितने बनाओगे, पेट्रोल का दाम कम करोगे क्या, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज कितने बनाओगे, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए, उसका कोई जवाब नहीं है। ये केवल फ्री देते हैं, फ्री कह करके सत्ता में आते हैं और जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता ने इस बार तय कर लिया कि इस बार भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार, ताकि हाईवेज बने, नेशनल वेज बने, एयरपोर्ट बने और डिग्री कॉलेज बने और मेडिकल कॉलेज बने। तो जनता का रुख बिल्कुल साफ है और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने वाली है।